हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DBA जीके मटेरियल एंड करंट अफेयर में। आज हम कुमार गौरव के साथ फेयरवेल सीरीज के पार्ट नंबर 8 करेंगे, जिनका रिपीट 2026 है। ये क्लास जरूर लेना, ये बहुत ही फायदा करेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व से। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने रहनुमाई मजदा यासन सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया 1885 ईस्वी में। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मद्रास अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन। अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यही थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ। अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल व नरम दल में समझौता हुआ, दोनों एक हो गए। कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1917 में हुआ। अध्यक्ष एनी बेसेंट ने की। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। कानपुर अधिवेशन वर्ष 1925 में हुआ। अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने किया। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी। सरोजिनी नायडू की पुस्तक का नाम द गोल्डन थ्रेशोल्ड है। लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में हुआ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। कराची अधिवेशन वर्ष 1931 में हुआ। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया था। भारतीय संविधान सभा कुल सदस्य 389 थे। गठन वर्ष 1946 में हुआ। इस सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को। अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था। अब 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इस सभा में कुल सदस्य 389 थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 सदस्य देसी रियासत से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से थे। संविधान सभा में हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुआ। 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिला सदस्य शामिल थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 39 देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 39 का ए समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा करना है। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया।
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजन की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। प्रमुख संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार संबंधित है को जोड़ा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जोड़ा गया, तब ये पीएम थे। 26वां संविधान संशोधन वर्ष 1971 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 36वां संविधान संशोधन वर्ष 1975 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 371 को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ। इस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। पहला शिक्षा, दूसरा मापतौल, तीसरा वन, चौथा वन्यजीव और पांचवा न्याय प्रशासन। इस संविधान संशोधन में संविधान का भाग 6A मूल कर्तव्य जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसके तहत 14A जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 323A और B है। इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। 89वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई और अनुच्छेद 338 से जोड़ा गया। 106वां संविधान संशोधन वर्ष 2023 में हुआ। इस संशोधन के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किए गए। इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की विधि का उल्लेख है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधी उल्लेख है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए शर्तें हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे की छड़ को गर्म करके लाल करना, NaH4Cl का ऊर्ध्वपातन करना, अमोनिया क्लोराइड नौशादर इसका सूत्र है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दूध का दही में बदलना, लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, मोमबत्ती का जलना, अंडों को पकाना।
अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के पेट में पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायक है। ब्यूटेरिक अम्ल यह मक्खन में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल यह मधुमक्खियों चींटियों के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका विनेगर में यह अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल या टमाटर पालक में यह अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में यह अम्ल पाया जाता है। डाबेराइनर का त्रिक नियम डाबेराइनर ने कुछ तत्वों के 3 के समूह में व्यवस्थित किया जिन्हें त्रिक कहा गया। 3 समूह लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है। जॉन न्यूलैंड्स का अष्टक नियम इस अधिनियम को 1866 ईस्वी में जॉन न्यूलैंड्स ने दिया था। समतल दर्पण इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अवतल दर्पण से में छवि वास्तविक व उल्टी बनती है। इस दर्पण का प्रयोग दूरबीन, लेजरों और दंत दर्पणों में होता है। उत्तर दर्पण का प्रयोग कारों में पीछे और साइड व्यू मिरर के रूप में तथा सार्वजनिक भवनों में सुरक्षा दर्पण के रूप में किया जाता है। पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव। 23.5 अंश कर्क रेखा, 0 अंश को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहा जाता है। 23.5 अंश को मकर रेखा कहा जाता है। यह तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है, क्योंककि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर त्रिज्या का मान कम होता है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका में स्थित तरल पदार्थ को जीवद्रव्य नाम जे.ई. पुरकिंजे ने दिया था। कोशिका में स्थित केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में मैथियस इस्लीडेन और थियोडोर स्वान ने दिया था। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं व उनका अध्ययन। ऑर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑडेंटोलॉजी दांत व मसूड़ों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर रोग का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। विज्ञान की प्रमुख इकाइयाँ। अर्ग ऊर्जा कार्य की इकाई है। ऊर्जा कार्य की इकाई जूल भी होती है। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग होता है। कैंडेला ज्योतिर्विद्या की इकाई है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई है। डाइन बल की इकाई 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। पारसेक प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पश्चिमी से पूर्व की ओर सही क्रम। सुपर मिसाओ है। ई आंटी इसका ट्रिक है। सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी व ओंटारियो है। सुपीरियर ह्यूरॉन, ईरी व ओंटारियो झील प्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस झील के किनारे शिकागो शहर स्थित है। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इन झीलों में सबसे छोटी झील ओंटारियो झील है।
सू नहर सुपीरियर झील को ड्यूरान झील से जोड़ती है। नियाग्रा जलप्रपात इरी व ओंटेरियो झील के मध्य में स्थित है। आप सभी कमेंट में ये बताना कि भारत में मीठे पानी की झील किस राज्य में है। प्रमुख अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858 इसके तहत भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दी गई। इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। भारत सचिव का पद इस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया। इस अधिनियम के तहत मुगल शासन का पूर्ण रूप से अंत हो गया। इस अधिनियम की घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पारित की थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की शुरुआत होती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। केंद्र में द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। विश्व में घास के मैदान और देश। पम्पास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में है। विल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना में राज्य की प्रकृति, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र। केशवानंद भारती वाद 24 अप्रैल 1976। इस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 3 प्रकार का न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 2 प्रकार की समानता: अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। भारतीय मूल संविधान। भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की बैठक में 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है। प्रमुख संविधान के अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 विधि के समान समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण है। नोट: अनुच्छेद 20 और 21 को युद्ध हो या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी इनको
निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल इनको 3 प्रकार हैं: राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360 है। भारतीय संविधान में आपातकाल से जुड़े प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। प्रमुख संविधान संशोधन: 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में हुआ। इस संविधान संशोधन का उद्देश्य आपातकाल की अवधि में हुई गतिविधियों को ठीक करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। इस संविधान संशोधन के तहत आंतरिक शांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन वर्ष 1967 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। आप ये बताना कि सिंधी भाषा किस वर्ष में जोड़ी गया। 71वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली व मणिपुरी भाषाओं को शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। भारतीय मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं, जो अब बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। भारतीय शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल 11 है। शास्त्रीय भाषाएं और मान्यता वर्ष: तमिल 2014 में शामिल हुआ, संस्कृत 2005 में शामिल किया गया और तेलुगु को 2008 में शामिल किया, कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया, मलयालम को 2013 में शामिल किया गया, उड़िया को 2014 में शामिल किया गया, मराठी को 2024 में शामिल किया गया, असमिया को 2024 में शामिल किया गया, बंगाली को 2024 में शामिल किया गया, पाली को 2024 में शामिल किया गया, प्राकृतिक को 2024 में शामिल किया गया। 70वां संविधान संशोधन वर्ष 1972 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के रूप में निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 97वां संविधान संशोधन वर्ष 2011 में हुआ। इस संविधान संशोधन में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करता है। प्रमुख एंजाइम: एमाइलेज यह लार और अग्नाशय रस में पाया जाता है। पेप्सिन यह पेट में प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन यह दूध को पचाने में सहायक है। ट्रिप्सिन यह अग्नाशय रस में प्रोटीन को पचाने में सहायक है। लाइपेज यह अग्नाशयी रस में वसा के पाचन में सहायक है। आवर्त सारणी: प्रथम आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में डेमित्री मेंडेलीव ने बनाई थी। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोसले को माना जाता है। इस सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हैलोजन कहा जाता है। 17वां वर्ग के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, टेनेसीन हैं। आवर्त सारणी के 18वें वर्ग के तत्व को शून्य अक्रिय गैस कहा जाता है। 18वें वर्ग के तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और ओगेनेसन हैं। 18वें वर्ग के सभी तत्वों की परमाणुकता एक ही होती है। यह सभी गैसीय तत्व हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई है। 15 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का पूरा फॉर्मूला नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है।
वेदांग वेदांगों के कुल 6 प्रकार हैं। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण है। वंश और उनके संस्थापक। वंश और संस्थापक कुषाण वंश कुजुल कडफिसेस हैं। चोल वंश विजयपाल हैं। राष्ट्रकूट वंश दंतीदुर्ग हैं। चालुक्य वंश पुलकेशिन द्वितीय प्रथम है। हर्यक वंश बिंबिसार हैं। मामलूक वंश बुद्बुदी नायक हैं। सातवाहन वंश सीमुख हैं। गुप्त वंश श्रीगुप्त हैं। पल्लव वंश सिंह विष्णु हैं। मगध के राजवंश और संस्थापक बृहद वंश बृहद्रथ हैं। हर्यक वंश बिंबिसार हैं। शिशुनाग वंश शिशुनाग हैं। नंद वंश महापद्म नंद हैं। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये इनकी ट्रिक है, याद कर लेना भाई। विक्रम संवत की शुरुआत ईसा वर्ष पूर्व 18 विक्रम संवत की शुरुआत ईसा पूर्व 57 में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम मामलूक वंश का संस्थापक कहा जाता है। इनको सिपह सलार व लाख बख्श भी कहा जाता है। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। सिकंदर लोदी वंश के दूसरे शासक। इन्होंने आगरा शहर को बसाकर राजधानी बनाई 1504 ईस्वी में। इन्होंने गज-ए-सिकंदरी कृषि क्षेत्र को मापने के लिए की शुरुआत की। गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखते थे। अलाउद्दीन खिलजी यह दिल्ली के शासक बनने से पहले कड़ा क्षेत्र के गवर्नर थे। दिल्ली में इन्होंने 2.5 दरवाजा घोड़े की नाल जैसा का निर्माण करवाया। इन्होंने नगद वेतन प्रणाली, डाक व हुलिया प्रथा और बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवियों में अमीर खुसरो, मलिक काफूर रहते थे। इन्होंने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के रावल रतन सिंह से युद्ध किया था। मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने जौना खां भी कहा जाता है। इन्होंने राजधानी को दिल्ली से हैदराबाद लेकर आए थे। इन्होंने प्रतीकात्मक मुद्रा शुरू की थी। रचनाएं व उनके लेखक अमीर खुसरो की रचनाएं आशिका खजाइन अल फुतूह तुगलकनामा है। अल-बिरूनी की किताबुल हिंद है। तहकीक हिंद है। हसन निजामी की ताज उल मासीर है। मिनहाज उस सिराज की तबकात ए नासरी है। विदेशी यात्री वेन-सांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। इन्होंने यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इनकी पुस्तक का नाम रिहला है। अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान का था। महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए। मार्को पोलो इटली का था। पांड्य व काकतीय वंश के समय भारत आए। इनके मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मेगास्थनीन यूनान का रहने वाला था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। निकोलस कोंटी इटली का रहने वाला था। यह विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। सिखों के गुरु सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी, जो सिखों के प्रथम गुरु थे। सिख धर्म के 10 गुरु क्रमशः गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हरराय, गुरु
हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गुरु गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद देव ने किया था। आदि ग्रंथ का संबंध गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु रामदास ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर पर सोने की चादर महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अखबार भारत का पहला अखबार 1780 ईस्वी में जेम्स अंगस्टन ने द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया था। भारत में हिंदी का प्रथम अखबार उद्यनमादन था, जो 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता में से प्रकाशित किया था। मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन भीमराव अम्बेडकर ने किया था। संधियाँ यांडबू की संधि 1826 ईस्वी में अंग्रेजों व बर्मा म्यांमार के मध्य हुई, जिससे अंग्रेजों ने असम क्षेत्र को हड़प लिया था। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत हैदराबाद थी। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुराड़ के अनुसार पंजाब हिमालय लंबाई 560 किलोमीटर, सिंधु व सतलज नदियों के मध्य कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर, सतलज व काली नदियों के मध्य नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर, काली व तीस्ता नदियों के मध्य असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर, तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। ब्रह्मपुत्र को दिहांग भी कहते हैं। चोटियाँ अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान में है। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। जलप्रपात और नदी शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे है। गरसुप्पा जलप्रपात सरस्वती नदी पे है। कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पे है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। बंदरगाह राज्य और बंदरगाह तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह है। गुजरात में कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहा जाता है। गोवा में मारवा गोवा बंदरगाह है। कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। महाराष्ट्र में मुंबई और नाहवा सेवा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। केरल में कोच्चि अरब सागर की रानी कहा जाता है बंदरगाह है। खनिज क्षेत्र सोना कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। बॉक्साइट कोरापुटू उड़ीसा में पाया जाता है। तांबा खेतड़ी राजस्थान में पाया जाता है। पेट्रोलियम डिगबोई असम और कैडियाबेट गुजरात में पाया जाता है। विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिस्टियान बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में किया था। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को एम्स नई दिल्ली में डॉक्टर AP वेणुगोपाल के नेतृत्व में किया गया था। दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन थी, जिनका जन्म 25 जुलाई 1978 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल दुर्गा है, जिनका जन्म 3 अक्टूबर 1978 को कोलकाता में हुआ था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। हृदय में
कक्ष, वर्ग और कक्ष। मछली में 2 कक्ष होते हैं, सरीसृप में 3 कक्ष होते हैं, उभयचर में 3 कक्ष होते हैं, मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं, पक्षी में 4 कक्ष होते हैं, स्तनधारी में 4 कक्ष होते हैं। प्रोटीन की खोज गैरांडस मुल्डर ने की थी। प्रोटीन का नामकरण जे बर्जीलियस ने 1838 ईस्वी में किया था। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। अम्ल कार्बोलिक अम्ल, सोडा वाटर, टार्टेरिक अम्ल इमली, ब्यूटीरिक अम्ल मक्खन में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। लिटमस विलयन, जब यह न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग बैगनी हो जाता है। लिटमस पत्र का निर्माण लाइकेन से होता है। रासायनिक यौगिकों सामान्य नाम पोटेशियम नाइट्रेट, साल्टपीटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कास्टिक सोडा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम है। ऊष्मा और ऊर्जा। एक कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। 1 जूल बराबर 10 घंटे 7 अर्ग होता है। ऊर्जा का रूपांतरण। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत बल्ब का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है, बल की एसआई मात्रक न्यूटन है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पीयर है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष है। आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार तत्वों का परमाणु क्रमांक है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी में 18 वर्ग को 3 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक 1 से 2 वर्ग धातु, डी ब्लॉक 3 से 12 वर्ग संक्रमण धातु, पी ब्लॉक 13 से 18 वर्ग धातु, अधातु व उपधातु हैं। यह ब्लॉक आवर्त सारणी में सबसे निचला ब्लॉक है जो 2 भागों में विभाजित है। पहला लैंथेनाइड्स, दूसरा एक्टिनाइड्स है। लेंस उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में जबकि अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। फाइलम। पोरीफेरा फाइलम को स्पंज कहा जाता है। केचुआ एनेलिडा फाइलम वर्ग का एक उदाहरण है। मच्छर, केकड़ा, मकड़ी, चींटी, बिच्छू, कॉकरोच इत्यादि आर्थ्रोपोडा फ्लाइम के उदाहरण हैं। सबसे बड़ा फ्लाइम आर्थ्रोपोडा वर्ग है। स्टारफिश समुद्री सितारे इकाइनोडर्मिटा फाइलम वर्ग का उदाहरण है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। एल्केन C एल्काइन में C में डबल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सूत्र CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र CnH2n और एल्काइन का सूत्र CnH2n, एक बॉन्ड 2 होता है। प्रोपेन C3H8 में 3 कार्बन C और 8 हाइड्रोजन H परमाणु होते हैं। वित्तीय वर्ष। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, अफ्रीका में साओ टोम
प्रिंसिप, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में किरिबाती देशों में से गुजरती है। प्रमुख घराना और संबंध: पटियाला घराना बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद फतेह अली खां, अली बख्शा खां। आगरा घराना उस्ताद फयाज खां, लताफत हुसैन खां, विलायत हुसैन खां। मेवाती घराना पंडित जसराज, मणिराम, संजीव, अभयंकर। किराना घराना से संबंध अब्दुल करीम खां का है, भीमसेन जोशी का है, गंगूबाई हंगल का है। भिंडी बाजार घराना से संबंध लता मंगेशकर का है, उस्ताद अहमद अली खां का है। प्रमुख मेले: कुंभ मेला हरिद्वार, नासिक और उज्जैन प्रयाग में लगता है। नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। माधवपुर मेला पोरबंदर गुजरात में लगता है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। सोनपुर मेला बिहार में लगता है। सोनपुर मेला किसके लिए लगता है यह आप कमेंट में जरूर बताना। जोनबिल मेला असम में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। चित्रकला और राज्य: मधुबनी चित्रकला पेंटिंग बिहार की है। बाघ चित्रकला पेंटिंग मध्य प्रदेश की है। फर चित्रकला पेंटिंग राजस्थान की है। वर्ली चित्रकला पेंटिंग महाराष्ट्र की है। तंजौर चित्रकला पेंटिंग तमिलनाडु की है। तो दोस्तों हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी अगली क्लास में ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। प्लीज़ दोस्तों जीवीएस जी के मटेरियल करंट अफेयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर 2026 के लिए जीके के हर एक चैप्टर सब्जेक्ट वाइज नोट्स का थ्योरी रिवीजन ज़रूर कराएंगे। प्लीज़ इस चैप्टर तो दोस्तों हम ख़त्म करते हैं इस क्लास को यहीं पे।